जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज की हमारे इस वीडियो में। इसमें हम देखेंगे जो हमारे कल की गणित है डॉक्टर मनोहर रेवाली, उसका प्रश्नावली 4C का जो है पहला सवाल हल करेंगे। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जो पहला प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणानखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात कीजिए। मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूं कि आप लोग गणित में है रिवीजन करिए। ठीक है, तो रिवीजन करने का जो मतलब क्या उसके पीछे का आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए जो प्रश्नावली 4C है इसमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक, इसको हमें हल करना है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे, 2B पढ़ रहे थे, 2C पढ़ रहे थे, तो उसमें हमको शून्यांक ज्ञात करने होते थे। तो ठीक उसी प्रकार से जो आज का ये वाला सवाल है ये हल होगा। ठीक, चलिए इसको देखेंगे हम कि ये कैसे इसको हल करना है और किस प्रकार से ये जो है आपके दूसरे पार्ट से संबंधित है। देखिए क्या करना है, गुणा करने पर 5 हो जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इन्हें गुणा करके हमको ये बनाना है और जोड़ करके हमको ये बनाना है। तो संख्या बनेगी आपकी x² माइनस में 5 + 1, 5 + 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस में 5। देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 और 1 को जोड़ देंगे तो 6 बन जाएगा। यानी गुणा करके हमको ये बनाना, जोड़ करके हमको ये बनाना है। अब देखेंगे x² माइनस में ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट खुलेगा तो x का गुणा होगा 5 के साथ में और x का गुणा होगा 1 के साथ में। ठीक, तो 5 का गुणा होगा x के साथ में तो 5x हो जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर ही माइनस हो जाएगा। x एकम x हो जाएगा और प्लस में 5 आएगा। अब देखिए जब 4 अंक बन जाएगा तो हमें दो दो का जोड़ा बना लेना है। इस प्रकार से जब जोड़ा बन जाए तो क्या करना है हमको, देखना है यहाँ पर जो संख्या हो यहाँ पर भी हो। तो जहां पर दोनों संख्या मिल रही होंगी, दोनों स्थान पर जब एक ही संख्या मिल रही होगी तो वो संख्या बाहर आ जाएगी। तो क्या मिल रहा है, देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को हम लेंगे बाहर। तो अंदर x 2 बार था ना, एक बार बाहर आया तो एक बार बच जाएगा। माइनस में लिखेंगे 5, x यहाँ पर एक बार था ना, वो बाहर आ गया तो अब x अंदर नहीं बचेगा। ठीक, अब देखेंगे माइनस में माइनस लगा तो माइनस चिन्ह यहाँ पे लग गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो। तो आप कितना भी ध्यान से देख लो लेकिन आपको इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है। जब दोनों जगह पर कुछ नहीं मिलेगा तो वहां पर हमको 1 मिलता है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, x बाहर माइनस था तो अंदर ही माइनस हो जाएगा। देखिए जो एक संख्या है वो सभी संख्याओं में पाई जाती है। जैसे कि अगर हम गुणा कर दें, x गुणे 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, x एकम x हो जाएगा। अगर हम 5 का गुणा 1 के साथ में कर दें तो 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी जो एक वाली संख्या है वो सभी संख्याओं में पाई जाती है, वो कॉमन संख्या मानी जाती है। चलिए आगे हल करेंगे। x - 5 यहाँ है, x - 5 यहाँ है, तो इसको लिख लेंगे x - 5 और उसके अंदर फिर क्या लिखा है, x लिखा है ना, x - 1 लिख देंगे। अब देखेंगे हमको दो समीकरण मिल जाएगा ये वाला, है ना। तो अब हमको एक एक करके हल कर लेना है। लिखना है जब x - 5 बराबर 0, एक बार हमने इसको ले लिया है, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस तो उधर आके प्लस बन जाएगा। दूसरी बार में हल करेंगे इस वाले को, क्या लिखा है, x - 1 बराबर 0, तो इधर माइनस में 1 है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। अब देखिए x का जो मान आया वो 2 मान आया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर एक बार 5 है और दूसरी बार में 1 है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये प्यारा सा सवाल था। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके क्या विचार होते हैं वीडियोस के बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी इसकी खुशी होती है। क्या देखिए आप लोग पढ़ा है, आप लोगों ने मेहनत किया है तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न को दिया गया है क्या है, √3x² प्लस में 2x माइनस 8 √3 दिया गया है। तो हमें क्या करना रहता है कि जब हम गुणा करें तो इसका और इसका संबंध रहता है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का संबंध रहता है। तो जब गुणा करने पर हमको
ये दोनों संख्याएं मिलनी चाहिए। और जब हमको सवाल में अंडर रूट देखने को मिल जाता है तब थोड़ा सा मन घबरा जाता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अंडर रूट की जो संख्या होती है इसको हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल यह आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर जो है इन संख्या का और इन संख्या का गुणा करना है, तो पहले 8 लिखा है तो 8 लिख दीजिए, 8 अंडर रूट 3 और गुणा करेंगे किसको हम, अंडर रूट 3 के साथ में, क्योंकि हमेशा पीछे वाले और आगे वाले अंक का संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 8 लिखा है ना, तो यहाँ 8 लिख देंगे, गुणे लगाएंगे। जब हम अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब संख्या एक जैसी रहती है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा 3 आ जाएगा। जब हम अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये 8 त्रिक 24, यानी अब हमको संख्या मिल गई है जिससे हमको जोड़ा बनाना है। क्या करना है, गुणा करें तो 24 हो जाए, क्या हो जाए, गुणा करने पर 24 हो जाए और घटा देने पर हमको 2 प्राप्त हो जाए, यही तो करना रहता है। यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करें हम तो गुणा करने पर ये मिल जाए हमको, गुणा करने पर ये मिल जाए और घटाने पर हमको ये मिल जाए। तो देखिए गुणा करने पर 24 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, गुणा करने पर 24 मिलना चाहिए और घटाने पर 2 मिलना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए अंडर रूट 3x² लिखा है, इसको ऐसे लिखना है, प्लस में 6 चौको 24 होता है ना, 6 चौको 24 और 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बचेगा, तो हमको 2 बचाना तो 2 बच जाएगा, 6 माइनस 4 लिख देंगे। देखिए 6 चौको 24 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पर। बाद में क्या लिखा है, x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है, अब आगे हल करेंगे, अंडर रूट 3x² प्लस में क्या लिखा है, 6 का x के साथ में गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, 4 का x के साथ में तो 4x हो जाएगा, माइनस में 8 अंडर रूट 3 और बराबर 0। तो इस प्रकार से संख्या बन जाएगी। ठीक, अब देखेंगे हम, जब 4 अंक मिल गए हैं तो 2 को हमें ब्रैकेट में बंद कर लेना है। ठीक, ये तो आप कर लेंगे आराम से। अब हमको करना क्या, यहाँ पर जब हम कॉमन लेने आएंगे तब समस्या बन जाएगी। समस्या क्या बनेगी देखते हैं, समस्या बन जाएगी कि यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर सिर्फ 6 लिखा है, तो क्या हम 6 को अंडर रूट 3 बना सकते हैं। तो देखिए 6 को अंडर रूट 3 कैसे बनाएंगे, 6 को हमको अंडर रूट में तोड़ना है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 अंडर रूट 3 और गुणे में अंडर रूट 3। अब देखिए ये कितना बनेगा, 2 यहाँ पर लिखा है आगे तो 2 यहाँ लिख देंगे हम, और जब हम अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, यानी 3 दूनी 6 बन जाएगा। तो चाहे आप 6 को इस प्रकार लिखें, चाहे 6 को इस प्रकार लिखें और चाहे आप 6 को इस प्रकार से लिखें। ठीक है, तीनों संख्याओं का मान जो है आपको 6 ही मिलेगा। तो हमें अभी जरूरत है इस प्रकार से लिखने की, तो हम यहाँ पर 6 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 6 के स्थान पर हम ये वाला संख्या लिख देंगे। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमने 6 ही लिखा है। ठीक है, बस हमने इसको कॉमन लेने के लिए अंडर रूट जो है अंडर रूट में हमने इसको तोड़ दिया है। क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3x² प्लस में कितना लिखा है यहाँ पर, 2 अंडर रूट 3 और गुणे में अंडर रूट 3, बाद में x लिखा था ना तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब देखिए माइनस में कितना लिखा है, माइनस में 4x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ भी अंडर रूट 3 है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट 3x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा, x यहाँ पर 2 बार था ना, एक बार बाहर आएगा, अभी भी एक बार बच जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब देखिए अंडर रूट 3 और x क्या हुआ है, अंडर रूट 3 और x आ गया है बाहर, तो बचेगा कितना, 2 अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, माइनस लगा है तो माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ भी 4 मिल जाएगा आपको, तो 4 ले लेंगे कॉमन, तो 4 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा ना, यहाँ माइनस लगा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा ना तो अंदर का चिन्ह कुछ भी हो वो बदल जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अगर प्लस होगा तो नहीं बदलेगा। ठीक,
तो यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 हमने बाहर लिया ना, तो 4 दूनी 8, 8 कैसे लिखा है, 4 दूनी 8, तो 4 बाहर आया तो 2 बचेगा ना, और अंडर रूट 3 बच जाएगा बराबर 0। अब देखेंगे हम कि जो इतना ये आ रहा है और ये आ रहा है, क्या दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो सवाल सही है। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2 अंडर रूट 3, और उसके बाद में क्या बचेगा, अंडर रूट 3x और माइनस में 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जब कर लेंगे। जब क्या लिखेंगे, जब x प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर, ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बराबर -2 अंडर रूट 3 बन जाएगा ये। ठीक है, अब दूसरा वाला समीकरण लेते हैं, क्या है, अंडर रूट 3x और माइनस में 4 बराबर 0। ये माइनस में 4 है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब अंडर रूट 3 क्या है, गुणा में है, तो इधर आके भाग बनेगा। अंडर रूट 3 इधर गुणे में है ना, तो इधर आके भाग में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेगा x बराबर 4 बटे में अंडर रूट 3। ठीक, अब x का मान लिखे 2 बार आया ना, तो दोनों को हम एक बार लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, x बराबर -2 अंडर रूट 3 कॉमा 4 बटा अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम आंसर कर देंगे, और आप सवाल को इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लेंगे। जब भी आप कभी रिवीजन करने बैठते हैं, जब आपको खाली समय मिलता है, तो आप सवाल को हल करिएगा। अगर कोई मिस्टेक आती है सवाल में, समझ में नहीं आता है, कहीं पर फंस जाते हैं, तब आप यार जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उसको देख लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट देखने के बाद भी समझ में ना आए, तब आप वीडियो कॉल करके देख लीजिएगा कि सर ने कैसे बताया था। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उसे भी करते हैं। ये अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, x² - 3x और -10 दिया गया है, यानी हमको गुणा करके बनाना है ये वाली संख्या, और घटा माइनस लगाए ना, जब माइनस लगाओ तो घटा करके हमको ये संख्या बनानी है। तो गुणा करने पर 10 हो जाए और माइनस करने पर 3 आ जाए, तो ऐसी संख्या क्या बन जाएगी, 5 दूनी 10, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, x² माइनस में 3 लिखा है ना, तो 5 - 2 लिख देंगे। बाहर x लगा तो x लगाइए, माइनस में 10 लिखेंगे। अब देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी दोनों संख्या हमको मिल रही हैं। अब देखेंगे x² माइनस में 5 का x के साथ में गुणा होगा 5x, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का x के साथ में होगा 2x, और माइनस में 10 आ जाएगा। 4 संख्याएं बन गई हैं, 2 का हम ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या संख्या मिल रही है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को कॉमन लेंगे हम। जब x कॉमन लिया जाएगा तो क्या होगा, x यहाँ पर 2 बार था, एक बार बाहर आया, एक बार बचेगा, माइनस में 5, और यहाँ प्लस लगा है ना, तो जब बाहर प्लस लगा हुआ तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा ना। यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर 5 है, तो क्या सॉरी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है ना, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, 5 दूनी 10, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, ये 2 बाहर आ गया, बचेगा x, ये माइनस 5 दूनी 10 है ना, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, संख्या को चेक करने के लिए जो हमने सवाल अभी हल किया है, यानी सवाल आधा ही हल हुआ है, और आप यहां से ही चेक कर सकते हैं कि आपका सवाल सही है या गलत है। देखिए x - 5 x - 5 दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना, जब दोनों तरफ बराबर आ रहा होगा मतलब कि सवाल आपका सही है। बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए x - 5 x - 5 2 बार मिल रहा है ना, तो इसको आप एक बार लिखेंगे x - 5, और उसके बाद क्या लिखेंगे, x प्लस में 2। अब लिखिए जब x - 5 बराबर 0, तो ये -5 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। दोबारा में देखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 आया है ना, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस में 2 आ जाएगा। अब देखेंगे x बराबर क्या होगा, 5 और क्या -2, ये हो जाएगा इसका मूल, क्या हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम
आंसर कर देंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे। फिर इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो भी देखते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग बनाना है, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा जो है कठिन वाला काम नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया गया हमको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 दिया गया है। तो गुणा करके हमको 20 बनाना है, और अगर माइनस कर दे तो हमको क्या बन जाए, यहाँ पर कोई अक्षर है नहीं, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर एक छिपा रहता है ना, तो गुणा करने पर 20 बन जाए और माइनस करने पर 1 बन जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 4, एक्स लिखा है तो एक्स लिखेंगे, माइनस में 20 बराबर 0। देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, गुणा करने 20 बन जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इतना समझना आप लोग। एक यहाँ पर छिपा रहता है ना, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का एक्स के साथ में गुणा होगा तो 5x, माइनस लगा है 4 का एक्स के साथ में गुणा होगा 4x, माइनस में 20 बराबर 0। ठीक, 4 अक्षर हमको मिल जाएगा, तो दो को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे ऐसे। अब देखेंगे x यहाँ पर 2 बार है, x यहाँ पर 1 बार है, तो x को हम ले लेंगे कॉमन। तो x यहाँ पर 2 बार था, बाहर आ गया तो 1 बार बचेगा, प्लस में लिखेंगे कितना 5, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 20 है, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 4 इसमें भी कॉमन मिल जाएगा हमको। 4 पंचे 20, तो 4 बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। मैंने आपको क्या कहा था, जब बाहर माइनस होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा ना, तो माइनस हो तो अंदर हो जाएगा प्लस। 20 को कैसे लिखते हैं, 5 चौक 20, 4 मिल गया कॉमन तो बचेगा 5, बराबर में 0। देखिए x प्लस 5 मिल रहा है ना, तो एक बार लिखेंगे x प्लस 5, और उसके बाद में क्या है x और माइनस 4 बच रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, बराबर 0। तो अब इसका मूल हमको ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, जब x प्लस 5 बराबर 0, तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x बराबर -5। आगे देखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो ये -4 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 4 हो जाएगा। तो इसके हमको 2 मूल प्राप्त हुए हैं, तो दोनों मूल को हम एक बार लिखेंगे। क्या लिखते हैं, x बराबर पहले लिखेंगे प्लस वाला ना, देखिए 4 कामा -5 हो जाएगा, इसी को हम कर देंगे आंसर। छोटा छोटा सा सवाल है, जो आपकी पर्सनालिटी 4 है वो थोड़ी सी आसान प्रश्नावली है और पर्सनालिटी की तुलना में, तो लेकिन ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। कम से कम 2 प्रश्न इस प्रश्नावली से आएंगे आपके, तो इसको आप जो है हल्के में मत लेना। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। प्रश्न हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न क्या दिया गया है, 9x स्क्वायर माइनस 3x और -2 बराबर में 0। तो देखिए संख्या को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर यहाँ संख्या नहीं दी गई है तो मतलब हमें इसको गुणा करके बनाना है और माइनस करके हमको ये बनाना है। लेकिन अगर हमको आगे और पीछे दोनों तरफ संख्या दी गई है तो पहले इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे। तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, तो गुणा करने पर 18 बन जाए और माइनस करने पर 3 बन जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो गुणा करने पर 18 बनेगी और माइनस करने पर आपको 3 मिलेगा। तो देखिए 9x स्क्वायर माइनस में 6 माइनस 3, क्योंकि 6 तिरिक 18 और 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या आपको मिल रही है, दोनों संख्या में संतुष्ट हो जाएंगे। इससे यहाँ बाद में x लिखा है, x लिखेंगे माइनस में 2 बराबर 0। 9x स्क्वायर माइनस में 6 को x के साथ में 6x, बाहर माइनस होगा जब भी तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये बाहर माइनस हो तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। 3 का x के साथ में 3x माइनस में 2 बराबर 0। छोटी छोटी बातें होती हैं जो सवाल को हमेशा क्या करती हैं, ऐसे फंसा देते हैं कि आपका आंसर नहीं आने देंगे, क्योंकि जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना है इसको। चलिए अब 2 को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल जाएगा आपको, 3 यहाँ भी मिल जाएगा, तो 3 ले लेंगे। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x भी ले लेंगे, क्योंकि 9 में 3 होता है ना, 3 तिरिक का 9, तो 3 आ गया बाहर तो 3 बच जाएगा। यहाँ पर x यहाँ 2 बार था तो 1 बार बाहर आया, 1 बार बच जाएगा। माइनस में 3 दूनी 6, क्या लिखते हैं 3 दूनी 6,
तो 3 बाहर आएगा तो 2 बचेगा। x यहाँ पर एक बार था वो बाहर आ गया तो अब कुछ नहीं बचेगा। प्लस लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 3x लिखा है, यहाँ पर लिखा है -2। तो ऐसी कोई संख्या है जो यहाँ भी मिल रही हो आपको, यहाँ भी मिल रही हो? तो आप बोलेंगे सर ये नहीं मिल रही है कोई संख्या। जब कोई संख्या नहीं मिलेगी तो इस स्थिति में हमको यहाँ पर 1 लिख देना है। लिखेंगे 3x माइनस में 2 बराबर 0। 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 हमको 2 बार मिल रहा है। अब हमको लिखना है इसको एक बार, 3x माइनस 2। और क्या लिखेंगे, 3x प्लस में 1 बराबर 0। तो जब हमको 2 समीकरण मिल जाएंगी, 2 संख्याएं, तो इनको हमें अब क्या करना है, जब कर लेंगे। जब 3x माइनस 2 बराबर 0, तो ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3x बराबर 2 हो जाएगा। 3 यहाँ पर गुणा में है तो इधर आके क्या बनेगा, भाग हो जाएगा ये। तो यहाँ बचेगा x बराबर 2/3। ठीक, अब दूसरा वाला लिखेंगे हम, 3x प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस में 1 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। यानी 3x बराबर माइनस में 1, और 3 यहाँ पर गुणा में आएगा तो इधर आके भाग हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा x बराबर -1/3 लिख देंगे। ठीक है, तो हमें x का मान यहाँ भी मिल गया है, x का मान हमको यहाँ भी मिल गया है। यही तो मूल है, क्या है, x का मूल ये है और x का मूल ये है। जब हमको 2 मूल दिया गया है तो हम दोनों को साथ में लिख देंगे। यानी x बराबर 2/3 पहले आया है और क्या है बाद में, -1/3 ये बन जाएगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उससे भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, 6वां प्रश्न है, 4x² माइनस 2x और प्लस में 1/4 दिया गया है। तो जब हमको ये बटे में सवाल दिया गया है तो जो भी अगर बटा है इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो बटा कैसे हटाएंगे, पहले हल करने से पहले बटा कैसे हटाना, देखिए यहाँ लिखेंगे 4x² और बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। माइनस में क्या लिखा है 2x, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। प्लस में 1/4 लिखेंगे बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में आप अगर 1 मान लेते हो तो उसमें कोई गलत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम 4 से अगर गुणा कर दें तो ये दोनों हर बराबर हो जाएगा ना। तो जब हम नीचे से गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ये गणित का नियम है कि जब आप किसी संख्या में नीचे गुणा करते हैं हर में, तो उसके अंश में गुणा करना पड़ता है। अब यहाँ भी अगर हम गुणा कर दे 4 से तो ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखेंगे 4 चौक 16 x² माइनस में 4 दूनी 8x हो जाएगा और प्लस में क्या लिखेंगे, 1 लिखा है 1 लिख दीजिए। बटा लगाएंगे, देखिए 4 का नाम 4 यहाँ भी है, 4 का नाम 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। तो जब हर जगह 4 हमको बराबर मिल जाएगा, 4 4 4, तो हमको एक बार लिखना है 4 बराबर में 0, बटे में कुछ नहीं आएगा तो 1 लिख देंगे ना, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है। अब देखिए जब हम 1 का गुणा करेंगे इन संख्याओं के साथ में तो पूरी संख्या हमको ऐसे मिल जाएगी। जैसे 16x² का नाम 16x², 8x का नाम -8x, 1 का नाम 1 बन जाएगा। और जब हम 4 का गुणा करेंगे 0 के साथ में तो 4 जगह हम 0 हो जाएगा। तो यानी कि अब जाके हमको ये जो है सवाल मिला है हल करने के लायक। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 16 है, तो 16 का नाम 16 गुणा करने पर 16 बन जाए और जोड़ देने पर हमको 8 बन जाए, है ना। यही संख्या तो बनाना है। तो संख्या क्या बनेगी, देखिए x² 16x² माइनस में गुणा करने पर 16 हो जाए और जोड़ देने पर 8 बन जाए। तो 4 + 4, यहाँ पर x लिखा है x लिख देंगे, प्लस में 1 बराबर 0। 16x² माइनस में 4 का x के साथ में 4x, यहाँ माइनस है तो अंदर भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 का x के साथ में 4 का गुणा हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर 0। जब हमको 4 संख्याएं मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इसको 2 2 को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे।
जब ब्रैकेट में संख्या बंद हो जाएंगी तो हमको क्या करना है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, 4 चौक 16 मिल जाएगा। तो 4 कॉमन लेंगे, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, x कॉमन ले लेंगे। तो 4 चौक 16, 4 बाहर आ गया 4 बचेगा। x यहाँ पर 2 बार था, 1 बार बाहर आया 1 बार बचेगा। माइनस में 4x यहाँ पर था तो 4x बाहर आ गया पूरा। तो अब कुछ नहीं बचा ना, जहां पर कुछ नहीं बचेगा वहां पर आपको 1 बच जाएगा। अब लिखेंगे माइनस लगा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो संख्या यहाँ भी हो यहाँ भी हो ऐसी कोई संख्या है, तो आप बोलोगे सर जी ऐसी कोई संख्या हमको नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 4x है यहाँ पर 1 है। जब कोई संख्या नहीं मिलेगी तो वहां हमको कॉमन लेना है 1। तो जब बाहर माइनस है ना तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यानी कि 4x माइनस में 1 बराबर 0। अब आगे देखेंगे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 2 बार है तो इसको लिखेंगे 4x माइनस 1, और उसके बाद क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 4x, और माइनस में 1 ये भी बच रहा है, इसको भी लिख लेंगे। तो ये जब दोनों आ जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, अब हम इधर लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, 4x माइनस 1 दिया है तो इसलिए लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4x को रोक लेंगे, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 4 गुणा में है ना तो इधर आके भाग बन जाएगा, यानी कि x बराबर 1/4 हो जाएगा। दूसरा वाला लिखेंगे, ये वाला 4x माइनस 1 ये भी है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ लिखा है 4x, ये प्लस में था ना तो इधर आके माइनस में है ना, इधर आके प्लस में आ जाएगा। ध्यान देना, जो सवाल जितना छोटा होता है वो जल्दी समझ में आता है, जो सवाल थोड़ा बड़ा होता है वो कम समझ में आता है। तो सवाल ये बिल्कुल छोटा सा ही सवाल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर आप कक्षा 10 की किताब पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको दिमाग आना चाहिए कि हाँ समझ जाए। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं और आप लोग भी कम समझदार नहीं है जो आपको समझ में ना आए। यहाँ 4 गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी x बराबर 1/4 हो जाएगा। अब देखेंगे x का मान को 2 बार मिला है तो इसको 1 बार लिख देंगे, x बराबर 1/4 और 1/4। इस प्रकार से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसको हम स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर कभी जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो हमें इससे काम आएगा। ठीक है, चलिए इसको आप जो है स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर इसके जो आगे का प्रश्न है उसे भी हम करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, जो हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 2√3x² माइनस 14x और प्लस में 4√3 दिया गया है। तो इसको हल करने से पहले हम क्या करेंगे, सवालों को निकालेंगे, जो संख्या बनेगी इन दोनों को गुणा करके, तो उस संख्या को हमको गुणा करके बनाना है ना, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा संख्या को निकालने के लिए। इन दोनों का गुणा करेंगे पहले, तो जब गुणा करेंगे इधर से 2√3 दिया है और गुणे में इधर क्या दिया है, 2√3 दिया था वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ दिया 4√3 यहाँ पर दिया है। अब इन संख्या को गुणा करके क्या नंबर बनेगा, ठीक है, चलिए देखिए 4 दूनी 8 पहले बन जाएगा, गुणा लगाएंगे, √3 और √3 का गुणा होगा तो 3 मिलेगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा 8 3 24, कितना बन गया है 24। तो यानी कि अगर हम गुणा करें तो क्या बन जाए 24 बन जाए, और अगर जोड़ दें तो 14 बन जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 12 दूना 24 और 12 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 14 बन जाएगा। अब हल करेंगे, देखिए 2√3x² माइनस में क्या लिखेंगे 12 + 2, देखिए 14 लिखा है ना, तो यहाँ भी तो 14 ही लिखा गया है ना, 14 ही तो लिखा गया है, 12 और 2 को लिखेंगे 14 बन जाएगा। बाद में x लगा तो x लगाएंगे, प्लस में क्या है 4√3 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, इसको लिखेंगे 2√3x² माइनस में क्या है 12, और यहाँ पर x से गुणा होगा तो 12x हो जाएगा। बाहर माइनस है तो ये क्या होगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जो भी चिन्ह उससे मतलब नहीं है। अंदर अगर बाहर का चिन्ह माइनस है तो अंदर का चिन्ह तो बदलेगा ही बदलेगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 का x के साथ में गुणा होगा 2x, प्लस में आएगा 4√3 बराबर 0। अब देखेंगे
4 अंक हमको मिल गए हैं, तो दो दो को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इस प्रकार से। जब हम दो दो को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, तब अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है ना। तो कॉमन लेने के लिए हमको इसको भी अंडर रूट में बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से तोड़ेंगे इसको, 12 लिखा है ना, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4√3 गुणे, ऐसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे 2√3 गुणे 2√3। देखिए इसका मान कितना बनेगा, यहाँ पर अंडर रूट क्या है 2 लिखा है, यहाँ भी अंडर रूट क्या है 2 लिखा है, तो 2 दूनी 4 ये पहले बन जाएगा, गुणा लगाएंगे, √3 और √3 का गुणा होगा 3 बनेगा। ठीक है, √3 और √3 का गुणा होगा तो 3 मिलेगा, तो 4 3 12, यानी 12 चाहे हम इस प्रकार से लिखें चाहे इस प्रकार से लिखें, चाहे इसको हम अंडर रूट में बदल कर लिख लें, तो हमें भी अंडर रूट की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 को हम अंडर रूट के रूप में लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, 2√3x², माइनस में 12 क्या लिखा है, 2√3 गुणे में 2√3, x यहाँ पर लिखा था तो x लिख देंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, माइनस में क्या लिखा है, माइनस में 2x और प्लस में 4√3 बराबर 0। ठीक है, जब हम संख्या को अंडर रूट में तोड़ते हैं तो संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2√3 यहाँ भी है, 2√3 यहाँ भी है, यस यहाँ पर 2 बार है, यस यहाँ पर 1 बार है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2√3 भी मिल रहा है और यस भी मिल रहा है। ये इतना बाहर आ गया पूरा, यस यहाँ पे 2 बार थे तो 1 बार बाहर आया, 1 बार बचेगा, माइनस लगाएंगे, क्या है 2√3 बच गया है, और ये जो पूरा था 2√3x ये इधर बाहर आ गया। ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस लगाएंगे, जब हम माइनस लगाएंगे देखिए बाहर माइनस तो अंदर जो है प्लस वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर 2 है कॉमन और यहाँ भी 2 मिल रहा है ना, तो 2 हम ले लेंगे कॉमन, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस में 2 दूनी 4, तो 2 बाहर आ गए तो यहाँ पे 2 बचेगा, और क्या बचा है, √3 बच गया है, बराबर 0। अब देखिए x माइनस 2√3, x माइनस 2√3 मिल रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 2√3, और उसके बाद क्या बचा है, यहाँ बचा है 2√3x माइनस में 2 बराबर 0। क्या लिख देंगे, बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे जब x माइनस 2√3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा, 2√3 बन जाएगा। अब दूसरा वाला देखेंगे, 2√3 माइनस में क्या लिखा है 2 बराबर 0, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस बन जाएगा, यहाँ आएगा 2√3 बराबर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये एक मिस्टेक हो, यहाँ पर हमने x लिखे भूल गए थे, यहाँ पर x रहेगा छोटा सा, यहाँ भी x रहेगा। ठीक, 2√3 x लिखेंगे। ठीक, बराबर में इसको भी लिखते पूरा, क्या है 2√3x माइनस में 2 बराबर 0, ये माइनस में था इधर आके प्लस हो गया है। अब ये 2√3 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x बराबर 2/2√3 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे इसको कि 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, तो 2 एकम नाम 2 और 2 एकम नाम 2, यानी कि यहाँ पे बचेगा √3, क्या आएगा 1/√3 मिल जाएगा हमको। तो x का मान यहाँ भी है, x का मान यहाँ भी है, तो उसको एक बार लिख देंगे साथ में, x बराबर 2/√3 और यहाँ क्या लिखा है 1/√3। चलिए इसको हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करिएगा, उनको बताइए कि अब जो है यहाँ पर सीरियल वाइज से पढ़ाई होती है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ा नहीं जाता है, किसी भी एक्सरसाइज का, कोई भी एक्सरसाइज हो। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं।
हमको अगला सवाल हल करना है। तो अगला सवाल क्या है, जो 8वां सवाल दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट में वाई प्लस पी क्यू। तो हमें इसमें क्या करना है, जोड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। हमको ऑलरेडी जो है पहले से हमें गुणा करके ये बता दिया गया है, इसको सिर्फ हल करना है। देखिए कैसे हल करना है, वाई स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट के बाहर वाई है तो वाई का गुणा पी के साथ भी होगा और वाई का गुणा क्यू के साथ में भी होगा। तो जब पी और वाई का गुणा होगा तो पी वाई हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर भी चिन्ह बदल जाएगा। क्यू और वाई का गुणा होगा तो क्यू वाई हो जाएगा, प्लस में लिखेंगे पी क्यू बराबर 0। ठीक, अब हमको क्या करना है, 4 अंक हमको मिल गए हैं तो दो दो का हमें जोड़ा बना लेना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ y मिल रहा है, यहाँ भी y मिल रहा है तो y को ले लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, y 2 बार था तो एक बार बाहर आया तो एक बार y बच जाएगा। माइनस में p यहाँ पर एक बार था ना, बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सॉरी y बाहर आ गया ना, यहाँ पे y कितनी बार था, y हमको एक बार दिया गया था तो y आ गया बाहर, यहाँ बचेगा p तो y माइनस p हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा तो अंदर का भी चिन्ह बदल जाएगा ना। अब देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए q यहाँ पर है और q यहाँ पर भी है तो q को हम ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, q बाहर आ गया तो बचेगा y, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ बचेगा p और ये q हमें कॉमन के रूप में बाहर आ गया था, बराबर में 0 लिखेंगे। y माइनस पी और y माइनस पी इसको लिखेंगे एक बार y माइनस पी, दोबारा में क्या मिल रहा है, y माइनस क्यू मिल रहा है तो इसको भी ले लेंगे y माइनस क्यू बराबर 0। तो इसको हम जब करके लिख लेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब y माइनस पी बराबर 0, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा यानी y बराबर p हो जाएगा। दोबारा देखेंगे y माइनस क्यू लिखा है बराबर 0, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा यानी y बराबर q बन जाएगा। तो जब हमको y का दो रूप मिल गया है y और y, तो इसको हम y को एक बार लिखेंगे, y बराबर p q बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो है मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और जो जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आए हैं या कम समझ में आया है तो उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, रिवाइंड करके पीछे करके वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लगाने का प्रयास करिएगा क्योंकि आप जो भी सवाल लगाएंगे वो आने वाले जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसका तो उसमें काम आता है। आप ध्यान देंगे कि जो सवाल अब हम हल कर रहे हैं इन सवालों को हमने पहले जो है दूसरे पार्ट में हमने इसको पढ़ा दिया था आपको, फिर से वही सवाल हमको हल करना है। तो जिस बच्चे ने प्रश्न 2 को अच्छे से पढ़ा होगा वो ये प्रश्नों को आराम से हल कर लेगा। इसी प्रकार से जो हमने पहले पढ़ा वो आपको आगे काम आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके क्या विचार हैं, वीडियो आपको कैसी लगती है, आपका अपना विचार जो है कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो।